सभी को जय सिया राम। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण शायद बीच में हम लोगों का संवाद टूट गया है। मैं फिर से कोशिश करती हूँ उनको जोड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ उनको जोड़ने के लिए। हरिद्वार से रिंकी जी, आपको भी जय श्री राम। डॉक्टर बीच में फिर जुड़ गए हैं। जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। वहां सुबह हो रही है और आपके 11:30 हो गई है। शुरू करते हैं, बताइए। सबसे पहले तो ये जो कोरोना है, हम लोग इसी के बारे में मेरा प्रयास है आज बहुत छोटी और महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की जाए। कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कोरोना जो कोविड-19 है, ये है क्या और ये कहाँ से आया है। कई लोग कहते हैं चमगादड़ों के द्वारा फैलाया गया है, कई लोग कहते हैं चीन के द्वारा आया है। तो ये कोविड-19 जो नाम दिया गया, ये है क्या, आया कैसे? बड़ा अच्छा, आपने बहुत ऐसा सवाल किया है जो ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते उस बारे में। देखिए, कोरोना जो हम लोगों ने नाम दिया है वो नाम ही गलत है। अ, अच्छा। ये जो वायरस है, ये है कोविड-19। इसको बोलते हैं सार्स कोव 2। कोरोना एक जी। वायरस की फैमिली है जिसमें करीब 30 अलग अलग तरह के वायरस होते हैं। और ये वायरस अपने हिसाब से कुछ जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं, कुछ पहले से इंसानों में ऑलरेडी पाए जाते हैं। इसके पहले और दो तरह के कोविड वायरस को हमें पहले से पता है। स्पेनिश फ्लू भी उसी उसी के थ्रू हुआ था। और इन 30 वायरस में से ये एक जो नया वायरस है, एक नया वायरस है। इसके पहले इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन ये उसी फैमिली का वायरस है जो उसी से निकला हुआ है। अब ये वायरस आया कहां से, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। इसके बारे में अभी भी कई सारी भ्रांतियां हैं और इसके बारे में अभी कोई उसका जो वैज्ञानिक प्रमाण ठीक से आया नहीं है। लेकिन ये बात करीब करीब पक्की है कि ये जो वायरस है वो किसी जीव जंतु में ही पाया जाता था, जो जीव जंतु खाए जाते हैं जनरली, जो जंगलों में रहते हैं। और उन्हें मतलब रेयर तरीक रेयर और ज्यादातर मतलब उन्हें अपनी डाइट में यूज नहीं किया जाता। जैसे गिलहरी हो गई या दूसरे टाइप के जानवर हो गए, चूहे टाइप के, रोडेंट फैमिली के, तो उनमें पाया जाता होगा। अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है नहीं। अब ये हुआ क्या, ये इसकी जो पहला वायरस है, जो पहला केस थे, जो 3 केस मिले थे, वो वुहान में मिले थे, चाइना में। तो वहीं से हाँ। फिर इसको वुहान वायरस का नाम दे दिया गया, फिर चाइना वायरस, फिर अब तो इंडिया वेरिएंट हो गया। तो बेसिकली इसको कोरोना ना बोल के इसको कोविड-19 बोलना चाहिए। और ये जो वायरस होता है, ये पूरी फैमिली के जितने भी वायरस हैं, ये सब निमोनिया करते हैं। एक तरह से बोले तो ये फेफड़ों का संक्रमण करते हैं, फेफड़ों पे आघात करते हैं। और इन 30 वायरस में से हर वायरस की अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी संक्रामकता है, अपनी अपनी मृत्यु दर है। इनमें से बहुत सारे वायरस हैं जो इंसानों में कुछ कुछ नुकसान नहीं करते, जानवरों में करते हैं। चूहे बिल्लियों में करते हैं, पक्षियों में करते हैं, सुअर में करते हैं, गाय में करते हैं और जानवरों में करते हैं। लेकिन इंसानों में उनका कोई इतना, वो अभी तक इंसानों के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाए। क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी से अपने आप को ढाल के इंसानों में इसने अपने आप को ढाल लिया। तो अब आप देख ही रहे हैं जो हालत मच गया है। जी। आपके मैक्सिको में हैं, तो आपके वहाँ पे कोविड-19 की क्या स्थिति है और वहाँ की सरकार और जनता का क्या योगदान इससे, इसके लिए मतलब क्या तैयारी है आप लोगों की? मेक्सिको में पिछले मार्च से 28 मार्च, मुझे याद है, आज करीब करीब
एक साल से ज्यादा हो गया, मार्च अप्रैल मई, एक 14 महीने हो गए, करीब करीब 14 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैं आपको बता दूं। अरे तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं यहाँ कितना सीरियसली, कितना गंभीरता से उसको लिया गया है। 14 महीनों से यहाँ घर से ही काम चल रहा है। जो लोग घर से काम करते हैं वो घर से काम कर रहे हैं, जिन लोगों को पार्ट टाइम काम करना है पार्ट टाइम कर रहे हैं। और चूंकि सारी सुविधाएं घर पे बैठे हुए प्राप्त हो जाती हैं, तो इसलिए मतलब मजबूरन आपको बाहर मार्केट में या भरी भीड़ भाड़ी जगहों में जाने की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ केस बहुत कम हो चुके हैं। यहाँ करीब करीब अब वापस आने की तैयारी शुरू की जा रही है। अभी यहाँ मैं जिस स्टेट में हूँ उसका नाम है केरेतारो सिटी। ये मेक्सिको की चौथी सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ तो ललितपुर जितनी पॉपुलेशन है, और ये मेक्सिको की चौथी सबसे बड़ी सिटी है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए जो जनसंख्या का हमारा जो डिफरेंस होता है इंडिया में और यहाँ दूसरे देशों में, बहुत ज्यादा है। तो ये यहाँ की कैपिटल है, यहाँ की चौथी सबसे बड़ी शहर है। और यहाँ अभी इस आज 80 केस आए हैं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, है ना। तो बहुत अरे डाउन है स्थिति। और चूंकि साल भर यहाँ काफी अच्छे से मैनेज किया गया है, क्योंकि मास्क लोगों ने उतारे नहीं। मैंने साल भर में मतलब 90% लोगों को तो देखा है कि वो लोग कम से कम मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। हर दुकान पे, हर शॉप पे, हर गली चौराहे पे पालन किया जा रहा है। भीड़ नहीं है। रेस्टोरेंट की कैपेसिटी को मैनेज किया गया, होटल्स की कैपेसिटी को मैनेज किया गया, सड़कों पे वाहनों की गतियों को, वाहनों की संख्या को कम किया गया। तो काफी अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन क्योंकि मेक्सिको में मोटापा, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज बहुत कॉमन है। तो चूंकि कोविड का इसके साथ रिलेशन पहले से पता है कि जिन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को इससे ज्यादा समस्या हो सकती है। वो जल्दी संक्रामित भी होते हैं और उनकी मृत्यु होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से मेक्सिको में जब शुरू शुरू में आया था तो काफी लोगों की मौत भी हुई। लेकिन अब चूंकि पिछले 6-8 महीने से बहुत कंट्रोल है, और अभी तक मतलब दूसरी कोई वेव आने का कोई चांस तो दिख नहीं रहा। हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं कि अब वापस काम पे जाया जाए बहुत जल्दी। तो आपने जैसे बताया वहां पे मास्क लगाते हैं, तो मास्क लगाने का सही तरीका क्या है? आजकल लोगों ने क्या किया है, अपने अपने घरों में ही एक कपड़े का मास्क बनाकर रंग बिरंगे उसको पहन लेते हैं कपड़ों के साथ मैच। और एक मास्क मार्केट में आता है वो ब्लू कलर का। तो क्या घरों में जो मास्क बना रहे हैं रंग बिरंगे कपड़ों से, क्या ये कोविड-19 से रक्षा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा रहा आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि देखिए 1.5 साल हो गया है, अभी तक लोगों को मास्क पहनना नहीं आया। 1.5 साल हो गया लोगों को अभी ढंग से हाथ धोना नहीं आया। 1.5 साल जी। बाद अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना से बचा कैसा जाए। अभी भी हम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये जीव जंतु होते हैं इनको समझने में 1 साल 1.5 साल कोई मायने नहीं रखता है। वायरस को समझने में, बैक्टीरिया को समझने में, जो जीवाणु होते हैं इनको समझने में सदियां लग जाती हैं। आपको मैं दो एग्जाम्पल दे सकता हूँ, दो उदाहरण दे सकता हूँ। पोलियो की बीमारी, पोलियो की जो वैक्सीन डेवलप हुई थी उसको डेवलप करने में 30 साल का समय लगा था। 30 साल का। पोलियो भी एक वायरस से होता है। HIV, सभी जानते हैं HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है। उस वायरस को 35 साल से हम लोग जानते हैं, करीब करीब 82 84 में, 82 84 से हम उसको जानते हैं। आज तक एक भी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। एक है जो अभी उसके फाइनल ट्रायल चल रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किसी बीमारी को समझना, किसी बीमारी को उसके उसके लिए दवाइयां बनाना, उसके लिए वैक्सीन बनाना, उस कीटाणु को समझना कितना मुश्किल काम होता है, कितना जटिल काम होता है, कितनी विज्ञान और साइंस और मेडिसिन को उसमें काम करना पड़ता है। अब 1-1.5 साल में हम लोग कोरोना को ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे ये जुकाम हो। अब लोगों ने उसको हाँ। जुकाम की तरह इस्तेमाल किया कि कुछ नहीं, एक जुकाम हो गया चलता रहेगा, लेकिन जुकाम बहुत एग्रेसिव है। अब हुआ क्या कि जनवरी से मार्च तक इंडिया में लोगों ने मास्क वगैरह कुछ नहीं ध्यान दिया, है ना। तो उसका नतीजा है कि आज इंडिया दुनिया में 50% केस जो पूरी दुनिया में आ रहे हैं वो केवल इंडिया से आ रहे हैं, और आधे जो हैं क्योंकि 50% लोगों वो को पूरी कुछ दुनिया के हैं, वो दूसरी दुनिया के हैं। तो इसीलिए मैं आप बताना चाह रहा था इस बात को थोड़ा सा, ताकि थोड़ा उसको विस्तृत तरीके से उसको पेश कर पाऊं। तो तो सिचुएशन ये है कि
मास्क लगाए नहीं, मास्क कोई यहां लगा के घूम रहा है, कोई यहां लगा के घूम रहा है ना, कोई कानों पे लटका के गर्दन में लगा के घूम रहा है। आप जो ये मास्क की बोल रही थी, एक कलर वाले, दुपट्टा लगा लिया, रूमाल लगा लिया, साड़ी बांध ली, गमछा लगा लिया, कुछ भी उठा के लगा लिया मुंह पे। मैं आपको बता दूं, देखिए बारिश इतना छोटा होता है, जैसे हवा नहीं दिखती है ना, ऐसे बारिश भी नहीं दिखता। तो आप अंदाजा लगा लिए कि गमछों से यदि बच रहा होता वायरस, तो डॉक्टर बता देते कि भाई गमछा पहन लो। नहीं समझ रहे? तो जब सबसे बोले गया कि मास्क लगाना है, तो मास्क, दो तरह के मास्क हैं जो सबसे इसमें इफेक्टिव हैं। सबसे एक तो ये सर्जिकल मास्क है, ये वहां हर जगह मिलता होगा, फार्मेसी वगैरह पे। इसको 3 लेयर मास्क बोलते हैं। थोड़ा सा हल्का सा मोटा होता है और ये बड़ा इफेक्टिव है। 97%, 97% इसकी एफिशिएंसी पाई गई है। लेकिन एक मास्क से कुछ होना नहीं है। आज जो इंडिया में स्थिति है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, 2 मास्क लगाने हैं। आप इस तरह से 2 मास्क को लगाइए और इस तरह से पहनिए। इसको थोड़ा सा खोलिए ताकि ये आपको पूरी तरह से कवर कर पाए, नाक से लेके यहाँ जो आपका चिन्ह होता है। अब इसमें एक पत्ती होती है, आप वो मास्क वही खरीदे जिसमें एक लोहे की पत्ती हो। उस लोहे की पत्ती को आप यहाँ से दबाइए ताकि आप नाक से पूरा एक फ्रेम बन जाए, ताकि यहाँ से हवा ना घुसे, है ना। तो मास्क पहनने का तरीका क्या है देवी जी, कि ना मास्क पहनने के बाद ना तो हवा यहां से घुसना चाहिए, ना हवा यहां से घुसना चाहिए, और ना हवा यहां से घुसना चाहिए। यदि आपने मास्क पहन के, यदि यहां से हवा जा रही है, ऐसे चल पहन रहे हैं, ऐसे पहन रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? वायरस जो है ये कोविड-19, ये इतना घातक, इतना संक्रामित और इतनी जल्दी घुसने वाला है नाक में, मुंह में, कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आप चलते चलते हवा से, जब लोगों सबको पता है कि ये हवा से होता है, तो अब सोचिए आपको हवा से बचना है। आप सोचिए हवा से आप कैसे बच पाएंगे? तो नाक यहां रख के, मुंह यहां रख के, ऐसे तो क्या बचेगा? यहां से तो सीधा एंट्री, आप मुंह, आपने तो पूरा द्वार ही खोल दिए कि आ जाओ भैया, कोरोना वायरस आ जाओ, हमारे मुंह में घुस जाओ, है ना। हम यही तो चाह रहे हैं। तो मास्क को लगा के, जब तक ये मास्क आपका हिलेगा नहीं बात करते करते, जैसे ये मेरा हिल रहा है, तब तक पता ही नहीं पड़ता कि आपने उसको टाइट किया है तरीके से। इसका मतलब है आपकी हवा यहां से हो रही है। मास्क लगाने से वायरस नहीं भागता है, मास्क को सही तरीके से लगाने से वायरस से आप बच सकते हैं। मास्क पहनने से यह नहीं है कि जो भी हवा आ रही है वो अपने आप ही फिल्टर होके आएगी। मास्क पहनने का मतलब है जो आप सांस ले रहे हैं उसको फिल्टर होके आना चाहिए, वो छन के आएगी, ताकि वायरस आपका यहां रह जाए और हवा आपकी नाक में चली जाए, है ना। क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो लेनी पड़ेगी। तो ये जो वायरस है आपकी नाक और मुंह में ना चला जाए, इसके लिए मास्क पहना जाता है। अभी तो कुछ वैज्ञानिक प्रमाण ऐसे भी आ गए हैं कि ये आंखों से भी जा रहा है, आंखों से भी जा सकता है। तो जो शील्ड आती है प्लास्टिक की, उसको लगाना भी बहुत जरूरी है। अभी इंडिया में जो स्थिति है, 2 मास्क और शील्ड के बिना तो आपको कहीं निकलने नहीं चाहिए। जो प्लास्टिक की जो शील्ड आती है, इसको दूसरा हाँ मास्क जी। बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। मैं तो यहाँ 1 साल से यूज कर रहा हूँ, यहाँ तो इतना फैला भी नहीं, लेकिन उसको लगातार यूज कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि इस मास्क को पूरे टाइम छूते रहते हैं। ये पकड़ा, यहाँ हाँ लगाया, ये हाँ लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब सोचिए, इस जगह पे तो पहले ही से संक्रामक करने वाला वायरस आपका पहले से बैठ गया। अब आप उसको हाथों से टच कर रहे हैं, फिर उसी हाथ से आप कपड़ों में लगा रहे, फिर उसी हाथ से आप बाल इधर कर रहे, फिर उसी हाथ से नाक पोंछ रहे, फिर उसी हाथ से आप हाथ मिला रहे, चीजें उठा रहे। तो बेसिकली आपका मास्क पहनने का भी मतलब नहीं है। आप तो अस्पताल में जाके लेट जाओ और बोल दो कि भैया मुझे कोरोना कर दो, ये आप ये कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा आपकी कोई इच्छा है नहीं। आप सरकार को दोष देते रहेंगे, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जितनी सरकार दोषी है उतने से ज्यादा लोग दोषी हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार तो पहले से आपसे बोल रही थी कि भैया लॉकडाउन ये करो वो करो। अब उन्होंने जो गलतियां की हैं अब वो तो भुगतेंगे। ठीक है, जो कर बिल्कुल। रहे हैं वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उन्हीं को करना है, बाकी तो कोई करेगा भी नहीं। लोग आ जाएंगे अपना क्रिटिसाइज करने। लेकिन ये केवल हमारे हाथ में है कोरोना से बचना। आप ही जब ख्याल नहीं रखोगे, जब पता ही है कि ये गंदे हाथों से हो जाता है, मास्क नहीं पहनने से हो जाता है, भीड़ भाड़ी जगह में जाने से हो जाता है, बंद कमरे में 10 लोगों के साथ बैठ के बात करने से हो जाता है, तो आप ऐसा करो ही मत, है ना। तो अब ये जो मैं आपको बता रहा था देवी जी, कि ये जो यहाँ मास्क होता है, इसको आप कभी इसको छूना नहीं है इस तरह से। ठीक है, आप कहीं पे भी अच्छा। गए हैं, आपको बिल्कुल भी कभी छूना नहीं है। हमेशा ये यहाँ से उतारिए और यहाँ से रखिए।
और यदि आप अस्पताल वगैरह में ये मास्क पहन के चले गए तो ये मास्क आपको यूज करना ही नहीं है, आपको तुरंत फेंक देना चाहिए, इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। उठा के सड़क पे नहीं फेंकना है कि हमारा घर तो साफ है, बगल वाले के यहाँ फेंक दो। इसको बाकायदा इसको डिस्पोज करिए, वहां भी जो डस्टबिन वगैरह जो भी सुविधा होगी वहां, उसको बाकायदा कचड़े में पैक करके उसको लेके बाहर फेंकिए, उसको और दूसरी जगह संक्रमित मत करिए। और जो मास्क आप जो जनरली पहन रहे हैं उसको आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने उतारा उसको, जैसे आप रीयूज करना चाहते हैं 5-7 बार रीयूज कर सकते हैं, तो आप उसको 70% जो अल्कोहल होता है जिसको हम ड्रेसिंग अल्कोहल बोलते हैं, जिससे जब आपको इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर या जो नर्स होते हैं वो आपको क्लीन करते हैं सरफेस, तो वो 70% अल्कोहल होता है, वो वायरस को मारने में सबसे ज्यादा सक्षम है। 20 से 30 सेकंड में वायरस को मार देता है। तो आप, मैं हमेशा ये बोतल रखता हूं जैसे अपनी, इसमें 70% अल्कोहल है, पानी में मिला हुआ रहता है, मैं इसको अपना इस तरह से मार देता हूं अपने मास्क पे, है ना, और इसको कहीं जगह पे रख देता हूं। यदि इसको मैंने ज्यादा, यदि मास्क अच्छा है और मैं ज्यादा दूसरी जगह गया नहीं, क्योंकि मास्क भी बहुत महंगा है, एक बार गए आप और फिर 200 रुपए का मास्क दोबारा लगाओ तो वो भी मुश्किल है। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसको छूना नहीं है आपको किसी भी तरीके से, ये बहुत जरूरी बात है। और जो मैं आंखों की बात कर रहा था उसके भी प्रमाण है, आप मास्क लगा के रखिए जहां भी आप जा रहे हैं। और ये सैनिटाइजर का मैं वहां पे जो बता रहा था, आप जो बता रहे थे कि मास्क से ही काम नहीं चलेगा, पूरे टाइम आपको सैनिटाइजर से यूज करने, और लोग क्या करते हैं, सैनिटाइजर की 2 बूंद डाल ली और ऐसे ऐसे करके हो गया काम, है ना। इसका भी पूरा एक तरीका है, जैसे आप पानी धोते, जब आप हाथ धोते हैं तो उसके हाथों से आप पूरे हाथ धोने के लिए साबुन हर जगह लगाते हैं ना, तो यदि आप साबुन 30 सेकंड से कम समय के लिए लगा रहे हैं तो वायरस तो मरेगा नहीं, ये तो फैक्ट है ना। तो कम से कम 30 सेकंड, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ गाना गाना गुनगुना लीजिए, कुछ बात कर लीजिए, तब जाके आप अच्छे से साबुन लगा के हाथ धोइए 30 सेकंड, तब जाके वो वायरस मरेगा। ये तरह तरह के जेल आने लगे मार्केट में, हमें उन जेल्स की क्वालिटी के बारे में भी नहीं पता, तो मैं उनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि दसों तरह के, दर्जनों तरह के जेल बेच रहे हैं, पता नहीं उसमें कितना उसका, क्योंकि अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और उसको करीब करीब 70% होना चाहिए, उससे यदि कम हुआ तो वायरस को मारने में वो उतना ज्यादा सक्षम होता नहीं है। तो जब भी आपको अल्कोहल, यदि आप ये जेल वगैरह यदि लगा रहे हैं तो आप जेल को अच्छे से लगाइए। जेल लगाने का मतलब है कंजूसी नहीं करने का, आप पूरा उसको गीला करिए, है ना, इतना गीला करिए कि आपको दिखना चाहिए बाकायदा, क्योंकि क्योंकि जब तक ये गीला नहीं होगा, आपके इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि आपको आपकी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और वायरस उससे भी ज्यादा छोटा है, तो आपको पूरी तरह से इसको मलना चाहिए जब तक ये पूरे हाथ आपके गीले ना हो, ठीक है ना। उसके बाद मैं तो फिर भी बोलूंगा आप ऐसा भी कर लो, उसके बाद धो के बाद तभी घर घुसिए, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, बाहर निकल गए, उसके बाद कपड़ों पे लगा के आ गए, मास्क में लगा के आ गए, जूते चप्पलों में लगा के आ गए और घर में घुस गए। तो जितने भी आपके घर में जैसे कमजोर कोई बीमार है, बच्चे हैं, किसी को कोई शारीरिक बीमारी है, कोई किसी का हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, वो लोगों को फटाक से हो रहा है। अब लोग यही तो ध्यान नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं कि हम तो मास्क लगा के निकल गए, आ गए पूरा जी वायरस पूरी अपनी बॉडी पे लगा के घर के अंदर। ये वायरस जो जी है जी। देवी जी, कपड़ों पे 2 दिन तक जिंदा रहता है, आपको बता दूं मैं, कपड़ों पे 2 दिन तक जिंदा दो रहता है। दिन 2 दिन तक जिंदा रहेगा, आप वही कपड़े पहन के घर के अंदर आ गए, आपने लगा दिया, अब वो कपड़े किसने जो भी छुएगा उसमें लगेगा। और जो घर की सतह है, जैसे लोहा हो गया या लकड़ी हो गई या सीमेंट हो गया, इस पे 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है ये। अच्छा। इसकी, हाँ, 5 से 7 दिन तक रहता है। तो आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बताइए को मुझे, यदि आप घर आके चप्पलें नहीं धो रहे हैं, यदि चप्पल को आप अल्कोहल से साफ नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके घर में जो सब्जियां आ रही हैं, जहां से भी आ रही हैं, आप उन सब्जियों को सीधा बिना धोके भी खा रहे हैं, तो वो भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजों से कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है, और हमारी अज्ञानता, बेफिक्री, अशिक्षा, वही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, और कोई हमारा दुश्मन नहीं। ये जो एक मास्क है ये कितनी कितनी बार हम लोग लगा सकते हैं? ये मास्क जो है, एक्चुअली देखिए, मास्क अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, जब आप मास्क कई बार यूज करेंगी तो फिर वो फटने लगता है, उसमें से रेशे निकलने लगेंगे, छेद होने लगेगा, तो वो तो फिर काम करने का नहीं है।
आप ये देखना पड़ेगा आप कितनी ज्यादा यूज कर रही हैं मास्क, है ना, और कहाँ पे यूज कर रही हैं। अब आप मास्क लगा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी चली गई, ऐसी जगह चली गई जहां पूरा कंजेस्टेड एरिया है, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो फिर वो मास्क तो मैं कहूंगा आप तुरंत आके फेंक ही दे, है ना। और यदि मास्क आप केवल खुली हवा में यूज कर रही हैं, जहां ज्यादा भीड़ नहीं है, आप गाड़ी पे निकल गए, गाड़ी पे आ गए, इस तरह की यदि कर रही हैं, तो 5 बार 7 बार 10 बार वो मास्क यूज किया जा सकता है ना। और मेरा तो सजेशन क्या है अभी सबसे बढ़िया जो मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को, यदि आपको वाकई में प्रोटेक्शन करना है तो आप एक ये सर्जिकल मास्क यूज कीजिए, और इसके ऊपर ये K95 भी आता है ना, K95 का मास्क होता है, इसको इसके ऊपर से पहन लीजिए। इस तरह से आप पहनेंगे तो आप पूरी तरह से टाइट हो जाता है, ये क्या है, ये पूरी तरह से यहाँ ब्लॉक कर देता है, तो एयर भी नहीं जाती है, और ये पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। जो लोग रही है मेरे पास, तो प्लास्टिक का जो मैं लगाऊंगा, जो उसको शील्ड जो बोलते हैं, उसके बाद भाई पूरी तरह से आप सुरक्षित हो। और जो लोग ग्लव्स खरीद सकते हैं उनको ग्लव्स भी पहनना चाहिए, है ना। अब ग्लव्स खरीदना पहनना वो भी, अब हमारे यहाँ हर आदमी तो ग्लव्स भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नाइट्राल की ग्लव्स ऐसे कोई सस्ते भी नहीं आते, 40-50 रुपए का एक ग्लव्स आता होगा। तो आप ये ग्लव्स यदि पहन सके, जब भी आप बाहर जाए, घर से बाहर जाएं, आप ग्लव्स पहनिए दोनों हाथों में, और ग्लव्स को आप जब छूते हैं कुछ भी करते हैं, आप सैनिटाइजर से बकायदा उनको साफ करते रहिए। ग्लव्स कई बार आप यूज कर सकते हैं, आप बस इसको, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, ये पूरी तरह से प्लास्टिक है, और आप इसको यदि साबुन या पानी से धोएंगे तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं। ये कई बार यूज हो जाता है, मेरे ग्लव्स कम से कम 8 से 10 बार मैं यूज करता हूं, तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ग्लव्स, सैनिटाइजर, 70% एल्कोहल, मास्क और शील्ड, यदि आप इन सब चीजों का फॉलो करेंगे तो आपको कोरोना होगा ही नहीं, ये फैक्ट है। अब आप ये कहेंगे कि मैंने मास्क लगाया 6 महीने, वो भी यहाँ पे, है ना, तो फिर भगवान आपका मालिक है, बहुत सारे हो गए। अब देखो तो अब दुनिया में हम टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, कोरोना में सबसे ज्यादा लोग इंडिया में मर रहे हैं इस समय। अच्छा, एक बात और, कई लोग ये जो मास्क है मैंने देखा है धो धो के यूज करते हैं, आते हैं धो देते हैं, सुखा देते हैं, वापस पहन लेते हैं, तो क्या ये ठीक है? धोने वाला मास्क तो आज तक बना नहीं, जो जितने भी ये वाले मास्क हैं, धोने का मास्क मतलब कपड़ा है, कपड़ा मास्क नहीं हो सकता, ठीक है। कपड़ा तो कपड़ा तो आप यदि लगाना है तो वो तो उसका कोई मतलब नहीं है। धो इसको यदि आप धोएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, है ना, इसकी जो कंपोजिशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो धो के जो आप लगा रहे हैं वो मास्क हो ही नहीं सकता। मास्क जो है, दो ही मास्क आपको यूज करना है। एक जो आप बोल रही हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा सा इसको प्रस्तुत भी कर देता हूँ। ये जो जी। K95 होता है, इसमें अब दुनिया भर की जालसाजी, धांधली और दुनिया भर के बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो अब लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम कौन सा मास्क खरीदें कौन सा नहीं खरीदें, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आप जो भी मास्क खरीद रहे हैं, पहले तो आप देखिए कि ये जो वो अच्छी जगह, अच्छे स्रोत से आ रहा है, फार्मेसी की दुकान से है, रजिस्टर्ड शॉप है, किसी से भी कुछ भी मत खरीद लीजिए, क्योंकि ये कलर वगैरह ऐसे ही कोई भी बना के कुछ भी बेच रहा है। ये जो K95 है, ज्यादातर इसमें हमेशा ये लिखा भी आता है कि ये K95 है, यहाँ लिखा है जैसे इसमें, और एक रजिस्टर्ड कोड भी होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एफडीए भी लिखा रहता है, एफडीए कभी किसी चीज पे अपनी सील नहीं लगाता, तो एफडीए वगैरह वो साले झूठे हैं, वो सारे के सारे झूठे हैं। तो आपको जो करना है कि ये जो मास्क है, आप देख लीजिए कि इस मास्क के अंदर आप जब इसको इस तरह से टटोलेंगे तो इसमें अंदर से आपको कई सारी परतें समझ में आएंगी, है ना। तो यदि इसमें 4-5 परतें आपको समझ में आती है तो वो मास्क अच्छा मास्क होगा, है ना। यदि इसके अंदर आप देख रहे हैं केवल किसी ने रुई भर के बेच रहा है, किसी ने कुछ रेशे भर के बेच रहे हैं, तो वो भी एक जालसाजी है, बेकार में आपके पैसा बर्बाद हो रहा है, उस मास्क से कुछ होगा नहीं। तो आप अच्छी जगह से मास्क खरीदिए, क्योंकि कई सारे ब्रांडेड आ रहे हैं। देखिए, अच्छा मास्क महंगा आएगा आपको, यदि ये लगेगा, ये जो मास्क है ये करीब करीब 200-250 रुपए से सस्ता नहीं मिलता है। पता नहीं, यहाँ थोड़ा महंगाई भी है, पता नहीं इंडिया में क्या रेट होगा इसका, लेकिन सस्ता नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। 150-200 में ही एक अच्छा मास्क आएगा आपका K95 जिसको बोलते हैं।
तो आप यदि 10-15 रुपए वाले मास्क खरीद रहे हैं तो मास्क मास्क है ही नहीं। ये वाले मास्क भी 25-30 रुपए का ही अच्छा वाला मास्क आता है, 40 रुपए का आता है, यदि वहां पे यदि ज्यादा ओवर रेट में नहीं बेच रहे होंगे वो लोग तो। क्या उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग से मानवेंद्र भाई साहब सुन रहे हैं, तो वे बहुत प्रसन्न है, कह रहे हैं बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, मुझे बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिल रही है। तो वही मथुरा से है एक रामान स्वरच जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उन्होंने किया है कि मास्क लगाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मास्क में ही रह जाती है या वो बाहर निकल जाती है? हम सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन तो मास्क के कारण अंदर आ नहीं पाती है। नहीं नहीं नहीं, मास्क आपकी हवा को नहीं रोक सकता। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये गैसेस हैं। गैस को कोई, ये सब अंदर आएगा, ठीक है। जो अंदर नहीं आएगा वो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, और जो कण जी हवा से बड़े होंगे वो रुक जाएंगे आपके। जैसे बैक्टीरिया हुआ और वायरस हुआ, वो रुक जाएंगे। आपके जीवाणु हो गए हैं, उनकी साइज होती है, जैसे 5-6 नैनोमीटर हो गया, 10 नैनोमीटर हो गया। काफी साइंटिफिक टर्म है, मैं उसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहता ताकि ज्यादा से लोग उसको समझ सके। उसको साधारण भाषा में यदि बोल दूं तो हवा आपकी हर तरीके से आएगी। आपको बदबू भी आएगी, आपको खुशबू भी आएगी। आप महसूस कर लीजिए, आप परफ्यूम मार दीजिए, आप डिओड्रेंट मार दीजिए अपने आसपास और मास्क लगा दीजिए, आपको आएगी खुशबू। तो जो जो बहुत छोटे छोटे बारीक हवा, हवा तो हवा तो कण बेसिकली उसको आप फिल्टर कर ही नहीं सकते। ठीक। तो हवा मुझे को लगता फिल्टर है करने के लिए आपको, हवा को फिल्टर करने के आपको प्लास्टिक का मास्क लगाना पड़ेगा, जिसमें ना आपको सांस आएगी ना, और ना ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। जी जी। एक है बलराम राजपूत जी, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मास्क आप बता रहे हैं वो 10 रुपए का आता है, वो नीले वाला डॉक्टर वाला। हमारे भारत में 10 रुपए का मिलता है ये। अच्छा, तो वो यदि 10 रुपए में मिल रहा है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप 2 मास्क से कम मत लगाइए प्लीज। और शील्ड जरूर खरीद लीजिए आप, जो यहाँ से भी आप पहन सकें। वो शील्ड बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सैनिटाइजर, एल्कोहल, मास्क, ग्लव्स और शील्ड, ये 5 चीजें, 5 जो है, उससे वही है आपको बचाने वाला। ये पांचों से मुट्ठी बनेगी तब जाके वायरस को आप मुक्का मार पाएंगे, ठीक है। इसे याद रख लीजिएगा। सवाल आया है कि ये वायरस कब जाएगा? ये वायरस, आप यदि आप मुझसे पूछे कब जाएगा तो मैं बोलूंगा अब ये कभी जाएगा नहीं, ये हमेशा के लिए रहने आया है। जैसे आज सर्दी जुकाम हमें हो जाता है, हम बोल देते हैं ना सर्दी जुकाम है, कुछ नहीं है, ऐसे ये भी हो जाएगा एक समय के बाद। इसको, ये कहीं जाएगा नहीं, ये यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। जैसे बहुत पहले डेंगू वगैरह आया था, तो ऐसे ही रह जाएगा। डेंगू तो अभी भी जान लेता है, जानलेवा बीमारी है। डेंगू तो अभी भी मारता है, सालों, हर साल लाखों लोगों को पूरी दुनिया में। लेकिन ये जो है मारना बंद कर देगा शायद, उतना मारेगा नहीं। इसकी जो मृत्यु दर, अभी क्षमता है, मृत्यु की दर की क्षमता है, वो 5% से भी नीचे है। इंडिया में 1-2% है। अभी जो नई रिसर्च आई है, नए जो खुलासे हुए हैं कुछ रिसर्च शो से पता चला है कि करीब करीब हर देश ने अपने डेटा छुपाए हैं या छुप गए हैं, क्योंकि हर हर मौत रजिस्टर्ड हुई नहीं है कोरोना के नाम से। तो 3 गुना ज्यादा ही है जो बता रहे हैं, वो 3 गुना ज्यादा है कम से कम। यदि इंडिया में बता रहे हैं कि 2 लाख की मौत हुई है, तो करीब करीब वो 6 लाख से ऊपर की मौतें हुई हैं, ये मान के चलना पड़ेगा। तो ये जाएगा फिलहाल तो कभी नहीं, लेकिन अभी इंडिया में दिसंबर तक आपको बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। ये लोग, ये जी जो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि बस 2 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते की बात है, 5 दिन की बात है, और कि वेव नीचे जाएगी कि फिर तीसरी वेव आएगी, मैं आपको बता दूं दिसंबर तक, दिसंबर तक बहुत ही अनसर्टेनिटी है। दिसंबर तक कुछ भी हो सकता है। तीसरी जो क्या बोलते हैं उसको, वेव, लहर आ रही है इससे। लहर, जो तीसरी लहर है उसका आना तो पक्का है। उसका आना पक्का इसलिए है क्योंकि आपके जो नंबर हैं दूसरी लहर के, वो इतने ज्यादा हैं कि तीसरी लहर तो अपने आप बनेगी बनेगी, है ना। आप यदि पहली लहर को ही खत्म कर देते, जैसे दिसंबर तक बहुत अच्छा चला, दिसंबर तक बहुत अच्छा चला, फिर पार्टियां, बहुत फिर शादियां, फिर फंक्शन, फिर जाने कितने रिलीजियस और धार्मिक वो काम हुए, फिर रैलियां हुई, फिर इलेक्शन आ गए, हर पंचायत में तो इलेक्शन चले, और ऊपर से फिर लोगों ने भी बोला भाई कोरोना तो मर गया। हमें, मेरे तो जाने कितने जान पहचान वाले इंडिया में मुझसे बोलते थे कई कोरोना कहाँ, लोग तो कोरोना भाई कोरोना भी खत्म हो नहीं गया। मानते कि
कोविड-19 कुछ है। कई लोग तो कहते हैं कोरोना ये किसी एक पार्टी के द्वारा फैलाया गया कोई जाल है। कोरोना को लोग कहते हैं भारत में ही है, कहीं देश में है ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं कुछ। देखिए फिर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ हमारे भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? ना वो चाइना है, ना वो पाकिस्तान है, ना वो बांग्लादेश है, ना वो अमेरिका है, कोई नहीं है। वो हमारी अज्ञानता है, वो हमारी अशिक्षा है, हमारी बेखबरी है। उसके अलावा कोई नहीं हमारा दुश्मन। जिस दिन हम लोग इकट्ठे होकर एक सोसाइटी की तरह काम बिल्कुल, करेंगे, हाथ में हाथ मिला के, जब हम अपना घर साफ करके बगल वाले के घर में कचरा नहीं फेंकेंगे, जब हम सरकार को हर चीज पे दोष ना देके सड़कों के गड्ढे खुद भरने चले जाएंगे, जब हम अ, हर चीज के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे, तब जाके वो देश बदलेगा, है ना? आपने सारा ठेका सरकार को दे दिया, तो अब सरकार अपने बिल्कुल, मजे ले रही है। सरकार कोई भी हो, चाहे एक पार्टी को चाहे दूसरी पार्टी की, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन सरकारें कभी आपके सरकारें अपने हिसाब से काम करेंगी, है ना? और देश देश क्या है वो सरकारों से नहीं बनता है। ये देवी जी मैं आपको बता दूं, आपको भी पता ही होगा, देश जो है वो लोगों से बनता है। जिस दिन बिल्कुल। लोग जिस दिन तैयार हो जाएंगे कि हमारा देश एक विकसित देश बनना चाहिए, उस दिन वो बन भी जाएगा। नहीं तो फिर चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, अपना गाना गाते रहेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उससे कुछ होना नहीं है। उससे जो अपना देश की जो प्रगति होती है ना, वो 4%, 5%, 6%, ऐसे चलते चलते उसमें 200-300 साल लगेगा, तब जाके भारत का कुछ हो पाएगा। ये फैक्ट है। अब जो लोग चाइना को गालियां देते रहे दिन भर, चाइना इतना डेवलप हो चुका है, इतना विकसित हो चुका है, मैं आपको बता दूं, किसी दिन उस पे बात की जाएगी। चाइना इंडिया से पहले से 60-70 साल आगे निकल चुका, 60-70 कम से कम। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कभी चाइना के शहरों की। कोई भी मुझे ये बता दे कि इंडिया का कोई भी ऐसा शहर, भारत का कोई भी ऐसा शहर अगले 50 साल में भी हो जाएगा, तो जो कहोगे मैं कर दूंगा। नहीं हो पाएगा, ये सच्चाई है। हमें अपनी कमियों को पहले तो स्वीकारना पड़ेगा, तब जाके उनपे काम हो पाएगा। जब हम यही आंख बंद करके तालियां बजाएंगे, सब कुछ फर्स्ट क्लास, मेरा देश महान, एकदम फर्स्ट क्लास, उससे तो फिर कभी कुछ होना नहीं है ना। तो अपनी गलतियों की वजह से ये हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यही तो समय है जब लोग इकट्ठे हो जाए, मिलके काम करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक टोली है वो गवर्नमेंट के पीछे पड़ी हुई है, दूसरी टोली है वो उस टोली के पीछे पड़ी हुई है। तो टोलियों में बटे हुए लोग हैं हम, देश तो कम ही नजर आता है। अखिलेश कुमार शर्मा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। वैक्सीन सारी सुरक्षित है। कोई भी देखिए, वैक्सीन का जो अप्रूवल होता है वो सीधा डब्ल्यूएचओ से होता है, अच्छा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से होता है। उसको लोकल लेवल पे तो अप्रूवल में भी बड़ी परेशानी होती है। तो पहले इसके काफी अच्छे ट्रायल्स होते हैं। और देखिए जितनी भी वैक्सीन है अभी तक 8 से ज्यादा वैक्सीन है जो अप्रूव हो चुकी है, सारी की सारी इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव की गई थी। ठीक है। फिर जब उनका थर्ड फेज, जो तीसरा चरण में जो उनका ट्रायल होता है, वो बढ़ता जाता है, उनके सैंपल की जो नंबर होते हैं 40,000 से फिर 60,000, अब सैंपल लाखों में करोड़ों में पहुंच गए हैं। तो वैक्सीन में आपको बता दूं, सारी वैक्सीन सुरक्षित है। मैं खुद वैक्सीन अगले हफ्ते मुझे लगने वाली है 19 तारीख को। तो मैं भी जा रहा हूं वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पे। तो वैक्सीन लगवाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना, जिसको आप कोरोना बोलते हैं, कोविड-19, उसका एक ही उपचार है। ठीक। उसका एक ही उपचार है और वो है वैक्सीन। बल्कि उसको हम उपचार तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो प्रिवेंटिव है ना। लेकिन फिलहाल के लिए उसको उपचार की उपाधि दी जा सकती है क्योंकि उसके अलावा कोई समाधान है नहीं, है ना। तो एक बार आपको वैक्सीन लग गई तो उसका ये फायदा होगा कि आपके 90% चांस है कि आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी। आपको हो तो सकती है, लेकिन 90% है कि आपकी बीमारी गंभीर नहीं होगी। लेकिन आपने यदि वैक्सीन नहीं लगाई तो 90% चांस है कि आपको बीमारी गंभीर हो सकती है ना। तो वैक्सीन ही उपचार है। और इसका जो सबसे सरल समाधान है वो है प्रिवेंशन, जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं। 1 2 3 4 5, आप वो 5 चीजों पे अमल कर लें तो मुझे लगता है कोरोना अगले 2 महीने में भी साफ हो जाएगा इंडिया से, यदि
हर आदमी इन 5 चीजों पे अमल करेगा तो। सभी लोग सुन रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। एक प्रश्न फिर आया है कि वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोविड-19 हुआ है और उनकी मृत्यु भी हुई है। देखिए, अब इन सारी चीजों पे, इन केस पे, इन पे भी रिसर्च होती है, इनसे भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप यदि 1 और 2 केसेस को लेके 99% केसेस जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, उनको यदि आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं से भी होशियारी और बुद्धिमत्ता नहीं हुई। और यही चल रहा है, यही मुश्किल हो रही, क्योंकि 1 या 2 लोग यदि, क्योंकि देखिए साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर दवाई के होते हैं। किसी से सर दर्द होता है, किसी से पेट दर्द होता है, किसी से शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं, किसी से लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं। अब जितनी भी वैक्सीन है, मैं आपको बता दूं, इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि हमें टोटली 1.5 साल हुआ। तो उसका तरीका क्या है? उसका एक ही तरीका है कि हमें 10 साल तो वेट करना पड़ेगा, तब पता पड़ेगा कि वैक्सीन से, कोरोना से 10 साल बाद क्या होता है ना? तो उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप कर क्या सकते हैं कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये जब प्रमाणित है कि 99% लोगों को कुछ होता ही नहीं है बुरा, तो आपको लगवाना चाहिए। आप 1 या 2 या 3 केस आपने सुन लिए, न्यूज वालों ने उठा दिया, तो आप समझिए फिर आप वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे कभी, तो फिर कोरोना जाएगा कैसे, है ना? तो किसी भी दवाई की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये प्रमाणित है कि कुछ केस हो सकते हैं। देखिए, वैक्सीन का क्या है, अब जिस आदमी की जिस स्थिति में मृत्यु हुई है, आप देखिए तो आप पूरा जो मेडिकल, जो अस्पतालों की जो जो अभी इस समय जो हालात है, वो पूरा चरमराया हुआ है, ध्वस्त है। तो ऐसे हालत में लोगों की मौतों के और भी बहुत सारे कारण हैं। आप वैक्सीन को नहीं दौरा करते अभी, तो मतलब सबसे बड़ा जो उपचार और सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन, सावधानी आप बरत सकते हैं, वो ये बरत सकते हैं कि आप बीमारी मत होइए हॉस्पिटल जाने के लिए। भाई, आप क्यों बीमार होना चाहते हैं? जब हॉस्पिटल ही नहीं है, तो फिर आप बीमार होके तो फिर आपके बचने के बहुत कम चांस है ना। आप हॉस्पिटल में चले जाओगे, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर्स है, ना ना स्टाफ है, ना डॉक्टर्स है, ना टेंशन है, तो फिर कैसे? तो आपका एक ही उपचार है इस समय कि आपको जाना नहीं है। आप ये 5 चीजों पे अमल कीजिए और अच्छी डाइट रखिए, अच्छे तरह से खाना खाइए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, अपने आप को खुश रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए। देखिए, सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है कि हमारे देश में एक्सरसाइज करने का ज्यादा कल्चर नहीं है ना? फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। उससे शरीर पे बहुत बहुत सार्थक प्रभाव पड़ता है, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अभी जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं ना, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट, और जिसको बीमारियां हैं कई तरह की, उनके लिए कोरोना घातक है और उन्हीं को सबसे जल्दी लगेगा भी, है ना? तो वैक्सीन लगवाइए, आप वैक्सीन की टेंशन मत लीजिए। मैं खुद लगवाने जा रहा हूँ। अब मेरी बैठ के सोच जाऊं कि अब एक आदमी की ये मैंने सुन लिया, मैं वैक्सीन ही लगवाऊंगा, फिर होगा क्या? तो बैठ के हम फिर मजीरे बजाते रहें, अपने आप इंतजार करते रहें। 10-15 साल में कोरोना चला जाएगा, जब आधी कंट्री साफ हो जाएगी। लोगों के प्रश्न लगातार आ रहे हैं और लोग हाँ, बताइए। आप जो दे रहे हैं उनसे बहुत आपको कमेंट दिख रहे हैं क्या? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कमेंट कभी कभार ही देख पाता, मैं ज्यादा नहीं देख पाता हूँ। आप बता देंगी तो अच्छा लगेगा। हम्म, देहरादून से एक प्रश्न फिर आया है कि क्या ये चीन के द्वारा किया हुआ जैविक हमला नहीं है क्या? देखिए, यदि ये जैविक हमला होगा तो ये छिपेगा नहीं। ये बात गांठ बांध के रख लें। ये चीज इतनी जल्दी छिपती नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस और साइंस में काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पता कर किया जा सकता है। यदि ये वाकई में जैविक हमला होगा, तो उसके बारे में जल्दी से जल्दी पता पड़ ही जाएगा, और उसके बाद जो परिणाम होंगे वो भी देखने में आएंगे। तो आप फिलहाल तो ये परेशानी मत होइए कि ये जैविक है कि अजैविक है। ये बड़ा घातक है जो भी है। तो वैक्सीन लगाने पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, और इसकी प्रमाणिकता तो बहुत जल्दी पता पड़ जाएगी। अभी नहीं तो एक कुछ समय बाद पता पड़ जाएगा कि वाकई में ये किसी का बायो वेपन है या नेचर से ही निकला हुआ है। जी। अच्छा, आपसे एक प्रश्न और मैं थोड़ा हट के करना चाहूंगी। ऐसे समय में कुछ लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं। अभी उत्तर प्रदेश
एक लड़के की आंखें निकाल दी गई, किडनी निकाल दी गई और उसको पैक करके कोरोना है और जलाने के लिए मतलब घर वालों को नहीं दी जा रही थी डेड बॉडी। उन्होंने लड़ाई की, उनको मिली तो बाद में उन्होंने देखा कि उसकी आंखें निकाली गई। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो समाज सेवा कर, कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं काला बाजारी कर रहे हैं, एम्बुलेंस का ज्यादा पैसा ले रहे हैं, दो की चीज 200 में बेच रहे हैं, सिलेंडर की काला बाजारी कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, कुछ आप उनको बताएं। देखिए, अब ये भी, देखिए देवी जी, ये भी अशिक्षा का ही नतीजा है ना। ये भी अशिक्षा है, ये जो करप्शन, भ्रष्टाचार ये होता है, ये भी अशिक्षा के ही थ्रू होता है। जब जब हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें समझाया नहीं जाता, जब हम खुद देखते नहीं है, समझते नहीं है, तो हमारी फॉर्मेशन की तरफ से आती है। फिर गरीबी भी है हमारे देश में, बहुत ज्यादा गरीबी है। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब इस समय यदि किसी देश में इतनी ज्यादा संख्या में रहते हैं तो हमारे देश में रहते हैं। तो इन सारी बातों को रखते हुए किसी भी तरह से इस बात को सही तो ठहरा नहीं जा सकता। ये तो बेसिकली जो भी ये लोग कर रहे हैं, ये क्राइम है और बहुत ही गंभीर क्राइम है। लोगों को तो सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए, तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कारण ये भी है, देखिए, कि अच्छा काम करने वाले कम लोग हैं। हमें जो चाहिए हिंदुस्तान में, और अभी के लिए नहीं, हमें यदि हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि बनाने की जरूरत है ना, तो हमें हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाना है, तो हमें ज्यादा अच्छे लोग चाहिए, जो लोग कंट्रीब्यूट करें, जो लोग सहयोग करें। क्योंकि छीटाकशी, कीचड़ फेंकना, क्रिटिसाइज करना, इसके अलावा लोगों के पास दूसरा काम बचा नहीं, है ना। हमारे यहाँ डिबेट शो भी हो जाते हैं, इतने सारे टीवी पे शो चलते रहते हैं, उसमें साल भर यही चलता रहता है कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, अब हम ये बोल दिया, अब आप क्या बोलना चाहते हैं, है ना। इसी पे डिबेट चलती रहती है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी ही बहुत ही बहुत ही बेकार शुरुआतें हम लोगों ने कर दी है हमारे देश में। ये सब, इन सब चीजों से छुटकारा कब पालें, वही हमारा कुछ भला कर पाएगा। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, ऐसे लोग बंद हो। क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज देखता रहता हूँ, काफी मैं कनेक्ट रहता हूँ वहाँ, टीवी चैनल्स पे भी डिबेट में आता रहता हूँ, तो देखता रहता हूँ, लोगों को देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर, जिनको खुद कोरोना हुआ, जिनके खुद के परिवार के लोग भी खत्म हो गए, दोस्त चले गए, वो लोग लगे हुए हैं। और वहां एक पूरी टोली है जो केवल या तो पूरे टाइम क्रिटिसाइज करती है कि ये बीजेपी की, ये बीएसपी और एसपी और ये सब चलता रहता है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। ये समय ऐसा होता है कि आप बीजेपी और कांग्रेस से उठ के अपने देश के लिए, जिस दिन आप बिल्कुल जिस दिन आप वाकई में अपने देश से प्यार करते होगे, तो आप राजनीतिक बातें करोगे ही नहीं, है ना। हम राजनीतियों में बटे लोग, जातियों में बटे लोग, जनजातियों में बटे लोग, फिर भाषाओं में बटे लोग, हमें क्या इकट्ठा करता है? हमें इकट्ठा करता है हमारी मानवता। बस वही वही तो अभी मिस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग समझें, ये ना करें, क्योंकि ऐसे काम करेंगे तो पकड़े तो जाएंगे ही। अब देखिए, निकल तो रही है सारी बातें, कहाँ कहाँ से क्या क्या हाँ, चीजें। बहुत ज्यादा मतलब कोविड-19 के पीछे बहुत ज्यादा काला बाजारी हो रही है, जो लोगों को पता भी। आजकल लोग डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं। ऐसे बहुत केस है हमारे यहाँ पे, जो डॉक्टर कोविड-19 ना होने के कारण रिपोर्ट भी उनको पॉजिटिव दे रहे हैं और उनके शरीर भी निकाल दे रहे हैं उनको। हाँ, तो वो अब कुछ लोगों के लिए अवसर है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस है। तो वो लोग तो पहले भी कुछ ना कुछ करते ही होंगे। अभी उनके लिए मार्केट उनका खुल गया, तो उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। ये ऐसा थोड़ी है कि अभी निकले होंगे देवी जी, ये ऐसा थोड़ी है कि अभी पैदा हो गए, ये तो पहले ही से थे। उसको अपने बिल्कुल दूसरे स्तर पे, सामने ये तो अभी अब चूंकि अब उनके अवसर इतना बढ़ गया कि जब वो आंखें निकालते थे, किडनी निकालते, ये सब तो केस इंडिया में 30-40 साल से चल रही हैं। इस तरह के डॉक्टर्स, इस तरह के माफियाज तो वहां है, तो सुनने में भी आता रहता है। तो वो तो पहले ही से हैं। अब वो उनके पास केस आ रहे हैं, तो अपना फायदा उठा रहे हैं वो लोग। एक प्रश्न और आया है कि अभी ये कोई ब्लैक फंगस करके कोई बीमारी आई है जो आंखों में हो रही है। देखिए, ये भी एक फंजाई है, बड़ा घातक फंजाई है। और ये भी सब गंदगी वगैरह से होता है। जहाँ कमजोरी और जहाँ इम्यून सिस्टम आपका पूरा वीक हो जाएगा, जहाँ आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। और चूंकि साफ सफाई का ध्यान यदि नहीं रखा जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाता है। बहुत रेयर है, ज्यादा तक होता नहीं है।
आपने सालों में, मैं गारंटी देता हूँ बहुत लोगों ने तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा इसका। तो ये गंदगी टाइप वाली बीमारी है, जहाँ 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 नमी होती है वहां ये ग्रो करता है, हर फंजाई की वजह से होता है। तो आप बस ख्याल रखिए, साफ सुथरा रखिए अपने आप को, नहाइए धोइए, और दूसरों को भी प्रेरित करिए, कचरे का ढेर नहीं लगने दीजिए। तो वही है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो गई तो आपको ब्लैक फंजाई के अलावा और भी तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेन चीज इन्फेक्शन है होने का इम्यूनिटी। हाँ। इम्यूनिटी मेन है, आपको एक प्रतिरोधक क्वेश्चन ये क्षमता। भी आया है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे दुनिया भर के जाने कितने हर्बल प्रोडक्ट्स बिकते हैं। मैं देखिए, मेरा रिसर्च ही, मैं साइंटिस्ट हूँ, उसी फील्ड में हूँ। मेरा जो रिसर्च है, मैं मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च करता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा मानना है आप डाइट अच्छी रखिए। डाइट मतलब जो खाना पीना होता है वो अच्छा होना चाहिए। उसमें फ्रूट्स की और हरी सब्जियों की जो तादाद होती है वो कम से कम 30 से 40% होना चाहिए, है ना। और तेल चिकनाई वाली चीजें आप जितनी ज्यादा खाएंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी कम होगी। ये लोग जो बोलते हैं ना, घी पेल के खाओ और उससे हाँ। ये सब बेकार है। उसमें आपकी डाइट होती है, आपको अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए, अच्छा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और उसके अलावा यदि कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप कोई अच्छी क्वालिटी के, जिनको हमारे यहाँ बोलते हैं महंगे वाले, मैं वो बोलूंगा, अच्छी क्वालिटी के मल्टी विटामिन ले सकते हैं। तो वो आपकी हेल्प करेंगे। जिंक हो गया, आयरन हो गया, वो हेल्प करते हैं, विटामिन सी हो गया। तो और इनसे आप थोड़ा आपकी बहुत प्रतिरोध, और योग एक्सरसाइज प्राणायाम भी करिए। क्या इसमें फायदा होगा शरीर के लिए? देखिए, योग प्राणायाम तो एक तरह से हमारा कल्चर ही है, लेकिन मैं यही बात है ना कि हम 4 बार अनुलोम विलोम करके सोचें कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, तो ऐसे नहीं होता हाँ, ना, ये नहीं होगा। प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली आपको मन से, तन से और धन से, तीनों से ही आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब आप एक्सरसाइज भी कीजिए, दौड़िए। सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो दौड़ना होता है, इसमें आपको किसी को दौड़ पैसा नहीं रनिंग। देना, कुछ नहीं है। रनिंग होती है। देखिए, जब तक फिजिकली आप मूव नहीं करेंगे, अब देखिए, वजन आपका 80 किलो है, अब बैठ के अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी कैलोरीज कहाँ से बर्न होगी, है ना। बिल्कुल। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आपको फिजिकली ठीक। तो कुछ करना पड़ेगा ना, मांसपेशियों में साइकिल भी चला मजबूत। सकते हैं क्या? साइकिल भी साइकिल चला चल सकते बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज, रस्सी कूदना, है ना, रस्सी कूदना हो गया, खेल कूदने, खेल हो गए। बहुत सारे लोग स्पोर्ट करते हैं, अभी हैं? तो स्पोर्ट करेंगे नहीं। कुछ लोग वहां हंस भी रहे हैं, मैंने शायद वो जो मोटे बोलने वाली बात बताई हाँ, तो एक है काफी हेल्थी दीदी, करीब 80-90 किलो की होगी, वो हंस रही हैं अपने ऊपर। अच्छा अच्छा। तो देखिए, आपको उत्तराखंड से, मथुरा से काफी लोग सुन रहे हैं, दिल्ली से और ललितपुर से भी लोग आपको काफी सुन रहे हैं। चलिए अच्छा है। देखिए, फिजिकली अच्छा। एक्टिविटी करना पड़ेगा, कैलोरी बर्न होना चाहिए। देखिए, कैलोरी बर्न होना चाहिए। मैं योग तो बहुत अच्छी चीज है, योग करना चाहिए। प्राणायाम, ये देखिए वो चीजें हैं, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेशन रखेंगे तो आपकी बॉडी भी काम रहेगी, स्ट्रेस कम होगा। जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो आपको इम्यूनिटी आपकी अपने आप बरकरार रहेगी। तो आपका खाना अच्छा होना चाहिए। आपको स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, और आप एक्सरसाइज भी करता चाहिए लगे। देखिए, अभी क्या है, आपके लंग्स स्ट्रांग होना चाहिए, आपके फेफड़े स्ट्रांग होना चाहिए, और फेफड़े स्ट्रांग होने के लिए रनिंग से अच्छा कोई एक्सरसाइज होता नहीं है। तो आप जितना एरोबिक करेंगे, जिसमें आपकी सांस फूले, जो एक्सरसाइज जिसमें आपकी सांस फूले, वो फिलहाल अभी के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। उससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपका ऑक्सीजन लेवल हाई रहेगा। वो उत्तराखंड से जो है वो लिख रही है, मेरा 110 किलो वजन है, अब मैं कोशिश करूंगी दौड़ने की। बिल्कुल। आप देखिए, खाने में बस ये है, प्रोटीन बढ़ा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट घटा दीजिए। अब ये देखिए, ये सिंपल सी बात है, मैं कोई डाइटिशियन और न्यूट्रोलॉजिस्ट तो हूं नहीं। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, मैं जानता हूं जितना साइंस, उसका शायद बता देता हूँ। आप कार्बोहाइड्रेट घटा दीजिए, प्रोटीन की डाइट बढ़ा दीजिए। आप दाल लीजिए, नॉनवेज खाती है वो करेंगी जो भी हो, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं ले, रोटी और चावल कम कर दें, और फिजिकल एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं खूब जोरदार। और बहुत सारे यूट्यूब पे तो आजकल काफी प्रोग्राम्स हैं, बहुत हेल्पिंग है। उसमें आपको पूरा प्रिपेयर करते हैं आपका बॉडी, और वेट तो आपका तभी कम होगा। ये तो पक्का है कि प्राणायाम से आपका वेट कभी कम नहीं हो पाएगा, किसी का ही नहीं होगा, ये तो है। अब कुछ लोग मुझ पे आघात भी कर सकते हैं कि मैं योग के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। योग से वजन घटाना, इस लेवल पे घटाना तो बहुत मुश्किल है।
एक प्रश्न और आया है, क्या वैक्सीन शुगर वाले लोग लगवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लगवा सकते, लगाते हैं, सबको ही लग रही है वैक्सीन, तो बेसिकली सबको ही लग रही है वैक्सीन। हाँ, मतलब जिनको शुगर की शिकायत है वो भी वैक्सीन लगा सकते हाँ, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कितना शुगर है, क्योंकि शुगर होना हैं। कई और तरह का ब्लड शुगर होता प्रेशर, है ना, ये क्योंकि शुगर शुगर भी और कई ब्लड। हाँ, ब्लड प्रेशर को भी लग रही है वैक्सीन, सबको लग रही है, जब तक आपको कोई सीवियर बीमारी नहीं हो, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, जब कैंसर है तो वैक्सीन लगाने वाले भी मना कर रहे हैं नहीं लगाना, जबकि बॉडी का इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाता है ना। हाइपरटेंशन हो गया, आपका शुगर, अब शुगर भी दो तरह का होता है, टाइप 1 टाइप 2, फिर उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, किसका शुगर कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट करिए अपने। एक्चुअली खुद डॉक्टर बनने की बहुत आदत है हमारे यहाँ सबको ना, खुद उठा के पे लो दवाई, ये खाओ वो खाओ, ये खाई, ये जड़ी बूटी वो जड़ी बूटी, इससे ये वो सब, उससे, और जो घरेलू उपाय है वो भी बड़े खतरनाक होते हैं, उससे क्या है कि हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, है ना, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप जो घरेलू उपाय करना है करते रहिए, ठीक है, उसमें बुराई नहीं है, आदमी की आत्मसंतुष्टि के लिए करते रहिए, लेकिन आप वैक्सीन लगाइए, आप ये जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, अब देखिए आप मास्क वगैरह लगा के यदि किसी बंद रूम में बैठ गए तो भी आपको हो जाएगा, क्योंकि बंद रूम में तो आपके फिर वही सांस जा रही है ना, तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा कि आप बंद जगहों पे ना रहो, भीड़ भाड़ी जगहों पे बाहर ना निकलो, जहां जहां संक्रमित लोग हैं वहां ना रहो, है ना। मैंने कई लोगों को देखा हॉस्पिटल जा रहे हैं बिना बात के, घूमने फिरने जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग वीडियो बनाने हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कुछ लेना देना ही नहीं में है। टाउन में बाहर का नजारा कैसा है? हाँ, तो बाहर का नजारा कहीं और देख लो भाई, अस्पताल ही जाना है क्या। अ, आगे प्रश्न श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कि परिवार में यदि किसी को कोरोना हो जाए तो हम लोगों को उससे उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या उसको सीधे अस्पताल ले जाए या घर में ही कुछ उपचार किए जाए? मैंने अभी ढेरों वीडियो देखे लाइव, ढेरों केसेस देखे, जिसमें मैंने देखा है कि घर में पेशेंट है और कोई कोई मास्क ही यूज नहीं कर रहा, कोई भी मास्क यूज नहीं कर रहा, जिसको कोविड है वो भी यूज नहीं कर रहा, और जिनको नहीं है कोविड नहीं, क्योंकि पता नहीं दिमाग में लोगों ने क्या अपनी मानसिकता बना ली है कि अब तो हो गया तो कोई फर्क नहीं है, अब होने दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, या मुझे तो नहीं होगा, या मुझे तो इम्यूनिटी आ गई, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपनी गलत मानसिकता बना ली है। और कम से कम नहीं तो मैं तो कम से कम मैं 5 ऐसे परिवार जानता हूं जहां एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है, और आप भी जानती होंगी और आपके देखने वाले भी बहुत लोग जानते होंगे, एक ही परिवार में परिवार के परिवार साफ हो गए, है ना। वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, आप यदि कोई भी जहर हो, कोई भी जहर हो, कोई भी जहर हो, आप कोई भी जहर केमिस्ट्री की लिस्ट में उठा के हम रख लेते हैं, तो यदि हम थोड़ा सा खाएंगे तो शायद मौत ना होगी, लेकिन तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। जब हम बिल्कुल। उसका थोड़ा सा मात्रा बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, सीधा इमरजेंसी जाएंगे, और जब उसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ा लेंगे तो सीधे परलोक से धार जाएंगे, है ना। तो जहर की भी जी। मात्रा होती है, उसी तरह कोविड-19 वायरस की भी मात्रा है। अपन जब छींक मारते हैं, अपन जब छींक मारते हैं तो होता जी। क्या है, अपन जब छींक मारते हैं तो होता क्या है, लाखों लाखों की तादाद में आपको नाक से और मुंह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना। जी। तो उसकी वजह से मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, पता नहीं आ रही है आवाज आपकी? है, लेकिन मुझे मेरी आवाज सुनाई देने लगी एकदम से। एक सेकंड से बात करता हूँ, आवाज आ रही है अभी। हाँ जी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कहां पे था, मैं भूल ही गया। ठीक आती है। ठीक। हाँ, जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे मुंह से लाखों की तादाद में छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, छोटी छोटी, इतनी छोटी निकलती हैं, और उन्हीं बूंदों की वजह से होता क्या है कि वो जो वायरस होता है उसकी तादाद भी उन्हीं बूंदों पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी बूंदें ले ली, आपके फेफड़ों में कितनी बूंदें चली गई। जब आप वही बूंदें लेती जाएंगी तो आपका जो डोज है, जिसको हम वायरल वायरल लोड बोलते हैं,
जिसको वायरल लोड बोलते हैं, मतलब उसका वायरस का लोड कितना ज्यादा है, कि आपकी बॉडी में 100 वायरस घुसे कि आपकी बॉडी में 10,000 वायरस घुसे, है ना। तो आपकी जो जी प्रतिरोधक क्षमता है वो कितने वायरसों से लड़ पाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। इसी को आपको जब डाउन करना है, कम करना है जो आपका वायरस लोड है, इसीलिए आपको ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, एल्कोहल यूज करना है। तो यदि घर में यदि आपके कोई है तो आप आइसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेशन। मैंने देखा ये आइसोलेशन हो रहा है, यहाँ खड़े हैं आइसोलेशन में है, मोबाइल आ गया उठा के पूरे घर में दौड़ लगा दी है, पूरे घर जी में जी भाग रहे हैं, पूरे हैं हम तो आइसोलेशन में। काय का आइसोलेशन है भैया, ये आइसोलेशन नहीं होता है, ये तो मजाक है। आइसोलेशन का मतलब होता है पूरी तरह क्लोज हो आप, आपका किसी संपर्क नहीं है, आपको खाना मिल रहा है, आप अपना जो भी है करते रहो, लेकिन आप ये नहीं है गले लगा रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, साथ में बैठे हैं, चल रहा है हंसी मजाक, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा कर, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी ने तो और बढ़ा दिया है सारा हालत। तो आप घर में भी मास्क, जब कोई पेशेंट है उसका मतलब है आपको तो पूरे टाइम हाथ धोने हैं, पूरे टाइम हाथ धोने हैं, पूरे टाइम मास्क लगा के रखना है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ग्लव्स पहन के रखना है। पेशेंट से जब जो भी आपको पेशेंट से संपर्क में आ रहा है तब भी ग्लव्स पहन के रखना है। आप इससे अंदाजा लगा लो ना, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं वो पूरी पीपीई किट पहन के काम कर रहे हैं, पूरी तरह से उनके पास शील्ड है, तो वैसे ही आपको करना चाहिए घर के अंदर भी। लेकिन आप तो घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा ना। तो जो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर कर रहा है वही आपको घर के अंदर करना है। बिल्कुल। चलिए हम लोग थोड़ा कमेंट पर भी देख लेते हैं। हरिद्वार से रिंकी जी जुड़ी हुई हैं, वंशी कुमार हैं, दमयंती जी भी जुड़ी हुई हैं, रीना अग्रवाल हरिद्वार से हैं, प्रवीण कुमार शर्मा जी हैं। प्रमोद कुमार जी ने एक प्रश्न किया है, क्या किसी को छू लेने से भी कोविड-19 का खतरा है? क्यों नहीं है, देखिए यदि आप कोई ऐसी जगह छू लेते हैं जहाँ कोरोना वायरस ही हो, और फिर वो छू के आप उंगलियों को अपने नाक में, मुंह में लगा देंगे, है ना, तो पूरा आपको कोरोना होने के चांसेस है ही, बिल्कुल हो सकता है। हम्म, बलराम राजपूत जी पूछ रहे हैं मोटापा कैसे घटाएं। ये तो आपको पता ही दिया है। आप सबसे पहले आप दौड़ना शुरू कीजिए, साइकिल चलाइए, या घर पे आपकी सीढ़ियां हैं तो सीढ़ी मतलब ऐसी मेहनत कीजिए। डॉक्टर साहब सबको बता चुके हैं, वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं, आप लोग सुनिए। मतलब इतनी मेहनत करनी है कि शरीर से पसीना आए। अच्छा, डाइट बहुत ललितपुर इंपॉर्टेंट। से जी बोलिए। हाँ बताइए, आप बता रही थी इसलिए वाली। ललितपुर से एक प्रश्न आया है बलराम राजपूत जी का, जो कि आप भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, सभी आपको प्राय जानते हैं। तो ललितपुर से वो पूछ रहे हैं कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर, आप कब आएंगे हमारे विद्यालय। पूरा विद्यालय आपका इंतजार कर रहा है खड़ोपरा से। खड़ोरा से, अरे तो हमें कनेक्ट कर लीजिए आने की, अभी जरूरत तो फिलहाल तो अभी तो कोई नहीं आना चाहेगा, अभी तो कहीं आने जाने की हालत नहीं है। ऐसे ही आप ऐसे ही कनेक्ट कीजिए, हमें बैठ के बात करेंगे, बैठ के काम करेंगे जो भी करना है। रामांशी लिख रहे हैं बहुत सुंदर आयोजन किया गया आप दोनों के द्वारा, और मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी के कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मेक्सिको में तो अभी रात का करीब 12-1 बज रहा होगा, तो मुझे लगता है कि अब आपको भी आराम करना होगा। एक प्रश्न आया है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या-क्या परहेज करना चाहिए। अच्छा प्रश्न है ये। ना, वैक्सीन के बाद कोई परहेज नहीं करना है, कोई भी परहेज नहीं करना है। वैक्सीन लेने के बाद आराम करना है और अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा। कोई वैक्सीन के बाद कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए, वैक्सीन लेके आराम करना है, और 7 दिन तक कम से कम आपको मास्क लगा के भी रखना है, ठीक है। और
मास्क लगाना उतना जरूरी भी नहीं है दूसरी वैक्सीन में, लेकिन जो वैक्सीन लगने के बाद भी हो जाए, खुल के घूमे, वैक्सीन के बाद भी सुरक्षा पूरी चाहिए है। वैक्सीन में आपको ज्यादा होने के चांसेस हैं, जिसको वैक्सीन लगती है उसको। एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है, आपको आराम भी करना है, आपको डाइट भी अच्छी लेनी है, परहेज किसी चीज का नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे स्ट्रेस आए आपकी बॉडी पे और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, है ना। तो फिर नहीं तो आपको कोरोना हो जाएगा। तो इसीलिए जी। एक हफ्ते कम से कम। और चूंकि वैक्सीन लगने के बाद, ये बात मैं आपको बता दूं अभी, वैक्सीन लगने के कम से कम नहीं तो 20 दिन तक इम्यूनिटी नहीं आती है। अच्छा। जो लोग, हाँ, जब जब वैक्सीन लगा के दौड़ भाग कर रहे हैं ना, उनको अभी उनके दिमाग में ठीक रखना चाहिए कि वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज, जो प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित होती है, उसको विकसित होने में 7 से 20 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको इम्यूनिटी मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी बात है, और सब इसकी गांठ बांध लें कि ऐसा ना करें वैक्सीन लगा के हो रहा अब तो बस मजे हो गए, अब तो हमें कभी कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं होगा। हाँ। एक प्रश्न और आया है रुद्रप्रयाग से कि कोविड का जलवायु से क्या संबंध है, मतलब मैदान और पहाड़ में भी, मतलब ये हवा में भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन जलवायु से है भाई। ये वायरस कभी था ही नहीं, ये तो वायरस क्या है, प्रकृति में छुपा हुआ था ना। ऐसे ही सैकड़ों और भी वायरस हैं, ऐसे सैकड़ों वायरस हैं ऐसे जो अभी भी छुपे हुए हैं। सैकड़ों ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, वो कंट्रोल में है या वो अभी फैले नहीं है, लेकिन उनकी घातकता तो कोरोना से करीब करीब 50 गुना ज्यादा है। ऐसे ऐसे वायरस हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से अभी वो निकले नहीं है, कंट्रोल है, फैल नहीं रहे। नहीं तो यदि वो आ जाते तो फिर तो क्या बोले, फिर तो वो जिसको बोलते हैं ना, विपत्ति आ गई, जिसको बोलते हैं कि दुनिया खत्म हो गई, उस तरह की सिचुएशन बन जाती। होता क्या है कि अभी जितना भी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके हाँ। बहुत ही भयानक परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। मैं तो गारंटी दे रहा हूं अभी इस पे आपको बैठ के, ये होना है। पानी, बरसात, सूखा, ये सब तो इसी चाल से शुरू हो ही रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन ये जो ऐसी जो ये महामारी आई है, ये आखिरी नहीं है, ये फिर आएगी। हो सकता है इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक रूप में लेके आए, हो सकता है 50 गुना खतरनाक रूप लेके आए, लेकिन इसका आना पक्का है। इसका आना पक्का, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अभी की जो हमारी पीढ़ियां हैं, अभी जो लोग हैं, यहाँ पे वहां पे सब जगह हैं, हमें आगे की सोच के काम करना पड़ेगा। यदि हम ये तू में लगे रहे तो इन सब चीजों से पीछे रह जाएंगे हम। ऐसे ही तीसरी दुनिया के दोस्त देश बन के ऐसी महामारी आएगी और एकदम साफ कर देगी करोड़ों की जनसंख्या को ना। तो बिल्कुल। आगे का विजन, आगे के विजन से चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक इफेक्ट देखने को मिलेगा और इस तरह की महामारियां बढ़ती जाएंगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि कोरोना कोविड-19 में हम लोगों को रहने की आदत डाल लेना चाहिए, और आगे और भी खतरनाक वायरस आ सकते हैं यदि हम लोग अभी भी नहीं सुधरे, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा, जी। आ नहीं सकते हैं, आना ही है। बट ये नहीं बता सकते कब आएगा। ये आना पक्का है। हो सकता है 3 साल बाद आ जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, लेकिन आना पक्का है। उसके लिए अभी से हम लोगों को अपनी सुरक्षा और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, पेड़ बचे कहाँ है, पानी गंदा कर दिया पूरा। ऐसा ऐसी नदियां बची कहाँ है जिन नदियों में से पानी उठा के पी सकता है कोई? कहाँ बची है ऐसी जमीन? अब झीलें, पानी, झरना, सब में तो पॉल्यूशन हो गया। हर जगह तो आपको पॉल्यूशन मिलेगा, इतना ज्यादा हो गया है। जमीन पूरी हमने बंजर कर दी केमिकल डाल डाल के, है। केमिकल्स खा रहे हैं हम लोग। वो भी, ये बिल्कुल। सारी चीजें हम इनके परिणाम आपने देखा होगा, पता नहीं आपने महसूस किया कि नहीं। मैं जब छोटा था, मुझे याद है, इंडिया में गिद्ध और चील, बाज, ये बहुत होते थे, बहुत। हाँ। अब तो दिखते नहीं है, कहीं नहीं दिखते, कहीं नहीं दिखते हैं। कभी यहाँ वहां भटके भटका कोई दिख जाए, होते ही नहीं है। ऐसे यानी कितनी जनजातियां खत्म हो गई, पता ही नहीं पड़ता।
क्योंकि हमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है ना इन चीजों में। हम लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। हम लोग अपनी टीवी में, क्रिकेट में, बॉलीवुड में, मूवीज में, नेतागिरी में, उसी में फंसे हैं। इंडिया में तीन चीजें हैं, तीन चीजें, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और क्रिकेट। उसी उसी में मजे हैं बस। और किसी को कोई आदमी इन तीन चीजों के अलावा बात कहाँ करता है। बिल्कुल। बलराम जी पूछ रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर कब तक आएगी सर? आना पक्का ये है कुछ बलराम कह जी। नहीं सकते हैं, कब आएगी पता नहीं लेकिन है, जब आएगी। तक ये आएगी पक्का। लेकिन अभी तो 3-3 3.5 लाख के इतने ज्यादा केस आ रहे हैं कि अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आना तो पक्का है। लेकिन यदि तैयारी अच्छी हो गई तो तीसरी लहर आगे चली जाएगी, पता भी ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से और खतरनाक हो, ऐसा नहीं है। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। आज हम लोग, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कुछ लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आज आपने मास्क के बारे में बताया कि मास्क कैसे लगाना चाहिए, आपने सैनिटाइजर के बारे में बताया, आपने बताया कि सबसे देवी जी, प्रमोद कुमार जी धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिली। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। एक प्रश्न और आया है कि क्या कोविड का 5G से कुछ संबंध है? ये जो 5G चल रहा है अभी, कह रहे हैं 5G के कारण कोई कोविड संबंध, आया है। कोई संबंध नहीं नहीं है। है। हम लोग तो भ्रांतियां फैलाने में उस्ताद हैं। कोई वैक्सीन से नपुंसक हो रहा है तो किसी वैक्सीन से तक आ रही है। इस तरह की तो कोई वैक्सीन से मगरमच्छ बन जा रहा है। तो इसी तरह का ये भी है। 5G में रेडिएशन है, उसकी उसकी अलग है। लेकिन उससे वायरस नहीं, उससे और कुछ चीजें हो सकती हैं। उससे पक्षियों पे इफेक्ट पड़ सकता है, उससे कैंसर भी हो सकता है। लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी उसकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम करके रखी जाती है ना। रेडिएशन जैसे वायरस वगैरह नहीं उससे डेवलप किए जाते, है ना। और 5G तो अभी आया है। ये 5G को तो अभी परमिशन मिली है। ये तो कोरोना कब का आया है, 1.5 साल हो गया ऑलरेडी। और जहाँ 5G है भी नहीं है तो वहां भी चल रहा है ना। 5G तो बहुत कम कंट्रीज में उसके ट्रायल चल रहे हैं। जी कोरोना तो सारी दुनिया में फैला है। जी जी जी। सभी दर्शक बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत जरूरी जानकारी आज सभी ने ली, और सभी आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। जी सभी आपको, रीना जी कि आपने बहुत अच्छा अपना कीमती समय दिया। बलराम जी पूछ रहे हैं मेक्सिको में कितना टाइम हुआ है अभी, तो मुझे लगता है रात के 12:30 या बता 1 देता बज हूँ मैं रहा होगा। तुमको। मैक्सिको में 1 बज गया। 1 बज गया। 1 बज गया रात का। मुड़ेसी से महाराज जी भी जुड़ गए हैं, वो पूछ रहे हैं शर्मा जी कोरोना से कैसे बचना चाहिए। ये सब अभी बता दिया गया है। जो जो वीडियो में अभी आप जुड़ते जा रहे हैं वो, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो गया, उसमें आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने बताई। और यदि कोई भी आप पूछना चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट में डाल दीजिएगा। फिर हम दोबारा कोई कर लेंगे लाइव, उसमें उसमें बात कर सकते हैं उसके ऊपर। जी। चलते चलते एक मेरा आखिरी प्रश्न और है। आप मेक्सिको में बैठे हैं और सभी जानते हैं कि भारतीय हैं आप, तो भारत के प्रति युवाओं के लिए कोविड-19 को लेकर आप क्या विचार रखना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो आप एक दिन पूरा शो करना है, पूरा दिल से बात करेंगे अपन। लेकिन अभी फिलहाल युवाओं के लिए क्या बोलूंगा। युवाओं, अ, पहली बात तो, मैं तो, मेरे हिसाब से सभी युवा होते हैं, है ना। हाँ, सभी युवा बिल्कुल। हैं। सभी सभी भारतीयों युवा के हैं। लिए आप क्या क्या सजेशन देना चाहते हैं कोविड-19 के लिए? आप बस अमल करो अपने आप को बचाने के लिए। कोरोना से बचिए। अभी इसके अलावा, इसके बचाव के अलावा कोई उसका समाधान तो है नहीं। और
आपको जो मैंने 5 चीजें बताई हैं उनका आप इस्तेमाल करिए और वैक्सीन लगवाइए जितनी जल्दी हो सके। चीजें कौन तो सी है, एक बार फिर से बता दीजिए सबको, जो आप मुक्का 5 बताए थे। चीजें हैं, जी। मास्क लगा, डबल मास्क लगाना है, अच्छे से मास्क लगाना है, शील्ड लगानी है, शील्ड शील्ड प्लास्टिक लगानी की है, सीट। प्लास्टिक की शील्ड लगानी है, ग्लव्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइजर यूज करना है और 70% अल्कोहल। ठीक है, ये ये 5 5 चीजों चीजों से का हम इस्तेमाल लोग करना, बच सकते हैं। आप बिल्कुल बचे रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और और 5 वैक्सीन चीजें के लेके आप बाद 5 चीजें लेके शादियां करने नहीं जाइएगा, 5 चीजें लेके पार्टियां करने नहीं जाइएगा, 5 चीजें लेके ट्रेन में मत घुस जाइएगा, नहीं तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, है ना। ये सब उन चीजें हैं जिनको 5 चीजें ये भी करना है, उसके अलावा डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है, उसके बाद लॉकडाउन का भी पालन करना है ना, तब जाके कुछ हो पाए। जी, आप सभी दर्शक जुड़े हैं, कोई और प्रश्न है तो पूछिए। एक प्रश्न आया है कि दोबारा आप लाइव कब आएंगे, और समय समय पे आप लाइव आते रहा करिए। बहुत अच्छी बिल्कुल जानकारी मिली है। बिल्कुल, किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे फिर आके। जी, आप अपना समय देते रहिएगा तो सभी दर्शक सुनेंगे, और सुनने के बाद ये मुझे विश्वास है ये चलेंगे उस पे। चलिए, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी ये तो, और क्या, इससे अच्छा भी नहीं। आपने अपना कीमती समय दिया। मेक्सिको से रात के 12 भी बज रहे हैं। सभी दर्शकों की ओर से आपको मैं धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चाएं हुई। बलराम जी, कितनी दूरी जरूरी रहती है आपको पता है? 2 गज की दूरी सरकार बोल रही है, दो वही मीटर है। 2 मीटर 2 मीटर 2 दो मीटर। मीटर जरूरी है, लेकिन जब तक वेंटिलेशन नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं आएगा। वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा हवा होना चाहिए। बंद जगह में आप 6 मीटर भी रहेंगे ना तो भी हो जाएगा। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मुंह से निकले हुए थूक के कण होते हैं ना, वो 2-2 घंटे हवा में रुकते हैं, 2-2 घंटे हवा में तैरते हैं। इसीलिए हवा, खिड़कियां, आप दरवाजा हमेशा खोल के रखिए। अपने घर के खिड़की दरवाजे सभी खोल लीजिए, पर्दे भी हटा हाँ, दीजिए दूर की। जी। खुला होना चाहिए। जी, जिससे सूर्य की रोशनी आप लोगों के घर में जा सके। सागर से, बंडा से राजा भी जुड़े हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं आपको। दमयंती दीदी हैं, वो भी कह रही हैं धन्यवाद, सभी आपको धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है फिर। ठीक है, आप फिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सबों की तरफ से आपको मैं जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत ही कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बलराम धन्यवाद। जी लिख रहे हैं, हड़ौका से बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय दिया, आपको धन्यवाद कर रहे हैं। बीना जी भी लिख रही हैं बहुत बहुत सुंदर। सुनीता शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं ललितपुर से। बहुत लोग आपको देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। चलिए, ओके, फिर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे।